जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे लोकप्रिय चैनल आज के ज्ञान में। माघ माह का महंत 23वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। बता दें कि लास्ट वीडियो में 22वां अध्याय बता चुके हैं, तो आप जरूर उसे देख ले। वीडियो प्रारंभ करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कथा प्रारंभ करते हैं। लोमसी ऋषि कहने लगे कि जिस विशाचनी को देव ने मुक्ति किया, पहले द्रोड़ नगर में चित्र नाम का वाला राजा था। वह बड़ा सूरवीर, सत्य धारण और पुरोहित को आगे करना यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कौन धन भरे थे। उसके पास में बहुत सारे हाथी, घोड़े, रथ और अत्यंत शोभित को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ कीड़ा करता था। उन्होंने कई यज्ञ किए और तथा अत्यंत पूजा करता था और शस्त्र विद्या से निपुण था। ब्रह्म, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वे जंगलों में भी स्त्रियों से घूमते हुए कीड़ा करता था। एक बार वे पकड़ियों के मंदिर में गया था और वेदहीन वश में महंत बनाया था। पकड़ियों में उस राजा की बातचीत हुई। पकड़ियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पापों को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्त दिलाने वाला है। शिव की आज्ञा का बिना दान, यज्ञ और तप से कुछ भी बिना शिव का सेवा होकर ब्रह्म धारण करता है। जटा रखना ही मनुष्य को मुक्त देता है। जटा धारण करना, भस्म लगाना मनुष्य शिव के समान होता है। इसकी बारंबार कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंग और मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शुद्ध वाणी का सेवक करते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होते तप से ब्राह्मण हो गए थे। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजा में किसी बात का विचार नहीं होता। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कर्म वैश्व दर्शन उत्तम है। तब विष के शिव में आते हैं। दूसरे देवता की पूजा ना करे। शिव तपस्विनी को विष का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का देह उत्पन्न होता है और शिव के देह से रौद्र नाम नरक मिलता है। इससे भगवान सागर में ही रहने से विष्णु का नाम भी लेना चाहिए। शिव भक्त शंकर होकर शिव से प्रेम करते हैं। वे कैलाश में वास करता है, इससे कुछ संदेह नहीं है। इस धर्म का पालन करना चाहिए, कभी भी नाश नहीं होगा। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह स्मृति स्थित ब्राह्मण की निंदा करने लगा। उसने अपने घर को नेत्र से बुझा दिया, धर्म का कार्य बंद कर दिया। विष्णु की निंदा और वैष्णव से द्वेष करने लगा और बोला, कहा, हे विष्णु, कहाँ देख जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है? और जो लोग नारायण का भजन करता है उसे दुख देता है। पाखंडी के मत ग्रहण कर राजा वेद, वेदांत, धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था, अन्यथा से दंड देता था। वे कमी राजा सवदेव स्त्रियों के समूह से घिरा रहता था, क्रोध में भरा रहता था, गुरु तथा पुरोहितों के वचन को नहीं सुनता था, पाखंडियों पर विश्वास करता था, उनके हाथी, घोड़ा, स्वर्ण आदि देता था, उन सबको कार्य करता था, भस्म धारण करता था, मस्तक पर जटा रखता था। जो कोई विष्णु का नाम लेता उसे मृत्यु का दंड देता था। ये ढिंढोर उन्हें पिटवा दिया कि उसके भय से ब्राह्मण और वैष्णव ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देश में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से ही जीते थे। जीवित से दुखी कर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, न ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के प्रभाव से गला सक अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार अग्नि किया सबको छोड़कर काल रूप के तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई। वेद रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की। यमदूत ने उन्हें अर्क पर दुख ठुकरा दिया। कहा, लोह की कील पर से चलना पड़ेगा, क्योंकि जले अंगारों पर जहाँ सूर्य अति तीव्र हो और कोई नई छाया होगी, वृक्ष भी नहीं होगा, कहीं लोहा की डांट से पीटना होगा, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़िया और कुत्ते से काटा गया है। इस प्रकार दूसरे पापियों का हत कर कर सुनते हैं तो राजा यमलोक में पहुंचा। तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। माघ माह का महंत 23वां अध्याय बताया था। अगला अध्याय अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिखना।